जब कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्य में बड़े रेंट पर रहने जाता है तो वो उस राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। इसलिए यूं वही सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए जो किसी भी नागरिक का हक है। आपकी नीति और कानून के हिसाब से एक किराएदार को ये मुख्य सुरक्षाएं मिलनी चाहिए। 1. रहने का सम्मान, राइट टू डिग्निटी। सबसे पहली सुरक्षा है सामाजिक सुरक्षा। किसी भी व्यक्ति को यूएस के ई राज्य, भाषा या पहचान की वजह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई उस बहरी कहकर धमकाता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उस नागरिक की सुरक्षा करे। 2. रेंट एग्रीमेंट का कवच। जैसे आपने कहा कि हर चीज कानूनी होनी चाहिए, वैसे ही के किराएदार के PAAS रिटर्न रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। इससे मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बदल सकता और नहीं बिना वजह घर से निकल सकता है। यह एग्रीमेंट उस व्यक्ति के लिए उस राज्य में के एड्रेस प्रूफ, पेट का ऐसे बूट बन जाता है जिससे वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, गैस कनेक्शन ले सकता है। 3. बिजली और पानी की सुरक्षा। बेसिक सुविधाएं जैसे साफ पानी और बिजली हर किराएदार का हक है। मकान मालिक सिर्फ झगड़े की वजह से इन सुविधाओं को नहीं काट सकता। अगर ऐसा होता है तो कानून किराएदार का साथ देता है। 4. पुलिस वेरिफिकेशन की सुरक्षा। जैसे आपने पहले मैनेजमेंट हिस्ट्री और टैक्स की बात की थी, वैसे ही जब के किराएदार अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है तो वो सरकार की नज़र में के वेरीफाइड नागरिक बन जाता है। इसका फायदा यह है कि अगर यूएस के साथ कुछ गलत होता है तो सरकार के PAAS USKA रिकॉर्ड होता है और यूज तुरंत मदद मिलती है। 5. पुलिस हेल्पलाइन 112। हर राज्य में पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है जो 24 घंटे काम करता है। अगर किसी अनजान शहर में कोई आपको परेशान करे तो यह हेल्पलाइन सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपके नीति वचन यहाँ भी लागू होता है। अगर किराएदार ईमानदारी से अपना किराया भरता है और उस राज्य के नियमों का पालन करता है तो से वहां संतल पैथ सीधा रास्ता मिलना चाहिए ताकि वो बिना किसी दर के अपना परिश्रम कर सके। क्या आपको लगता है कि अगर हर किराएदार का रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर पर हो तो उन्हें होने वाली परेशानियां कम हो जाएंगी? जब आप किसी दूसरे राज्य में बिजनेस करते हैं तो सरकार आपको ये सुरक्षा देती है जो वहां के मूल निवासियों को मिलती है। भारत का कानून सबके लिए बराबर है। सरकार द्वारा मिलने वाली मुख्य सुरक्षाएं ये हैं। 1. कानूनी सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन। भारत के संविधान के अनुसार आपको किसी भी राज्य में ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार करने की पूरी आज़ादी है। अगर वहां कोई लोकल व्यक्ति या ग्रुप आपके काम में रुकावट डालता है या आपको परेशान करता है तो आप पुलिस और कोर्ट की मदद ले सकते हैं। कोई भी राज्य सरकार आपके साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकती कि आप दूसरे राज्य से आए हैं। 2. GST आवर सिंगल मार्केट सुरक्षा। पहले हर राज्य के अपने अलग टैक्स होते थे, पर अब GST की वजह से पूरा देश के मार्केट बन गया है। अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप के रजिस्टर्ड टैक्स पेयर बन जाते हैं। इसका फायदा यह है कि सरकार आपके बिजनेस को कानूनी मान्यता देती है और आपका माल के राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी परेशानी के आ जा सकता है। 3. MSME और स्टार्टअप स्कीम्स। अगर आप अपना LED बल्ब का बिजनेस गॉड ब्रांड MSME के तहत रजिस्टर करते हैं तो सरकार आपको कई तरह की सुरक्षा देती है। पेमेंट की सुरक्षा। अगर कोई पार्टी आपसे सामान लेकर 45 दिन तक पैसा नहीं देती तो आप सरकार के MSME समाधान पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। लोन सुरक्षा। बिना किसी गारंटी के बिजनेस लोन मिलने में आसानी होती है। 4. पुलिस आवर सुरक्षा टैक्स। जैसे आपने पहले कहा था कि सरकार को सुरक्षा टैक्स मिलना चाहिए, वैसे ही सरकार पुलिस और प्रशासन के जरिए आपकी फैक्ट्री और दुकान को सुरक्षा देती है। अगर आप कानून के हिसाब से टैक्स भर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपके व्यापार को असामाजिक तत्वों, एंटी सोशल एलिमेंट्स से बचाए। आपकी नीति के संदर्भ में आपका वो वचन यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए बिजली का बिल देना पड़ता है, वैसे ही देश की छत के नीचे रहने के लिए सुरक्षा टैक्स देना जरूरी है। जब आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और कानून का पालन करते हैं तो आपका विवेक और आपका बिजनेस दोनों सुरक्षित रहते हैं। सरकार का कानूनी कवच हमेशा उनके लिए होता है